यहाँ पर बहन जी का बर्थडे मनाया गया है, उसमें आप भी शामिल हुए हैं, क्या कहना चाहोगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को बहन कुमारी मायावती के 68वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। बहन जी की लंबी उम्र की मैं कामना करता हूँ। साथियों, बहन कुमारी मायावती ने पूरे देश के अंदर महिलाओं को जो एक सम्मान दिया है, महिलाओं के लिए जो रास्ते खोले हैं, 84 से पहले कोई नहीं ये सोचता था कि कोई महिला निकलकर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की, बड़े राज्य की मुख्यमंत्री बनेगी। बहन कुमारी मायावती ने 4 बार मुख्यमंत्री बनके शासन, प्रशासन, अनुशासन देकर ये साबित कर दिया कि इस देश की महिला भी देश पर राज कर सकती है। जैसे डॉक्टर रीतू यहाँ पर संघर्ष कर रही हैं और डॉक्टर रीतू ने भी बहन कुमारी मायावती को कॉपी करके पूरा उनको आदर्श बनाकर यहाँ पर जो संघर्ष कर रही है, हमारी सारी महिलाओं को, सारी बहन बेटियों को पढ़ लिख कर बहन कुमारी मायावती जैसा ही बनना चाहिए, जो संघर्षकारी हैं, जो दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दे सके। तो ये तो होना ही चाहिए। आप कह रहे हैं सारे रास्ते खुल गए हैं, या डॉक्टर रीतू को आंदोलन नहीं करने दिया जा रहा, उनका धरना स्थल हटा दिया गया है यहाँ से? देखिए, सरकारें दमन करती हैं, ये आपको पता ही है। सरकारें दमन करती हैं हमारे नौजवानों को, वो कैसे कैसे परेशान करती हैं। मगर मुझे खुशी है, डॉक्टर रीतू लड़ रही हैं, वो लड़ाई से भागी नहीं है। नहीं तो बहुत सारे हमारे साथियों ने सुसाइड करने का काम किया है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मरना कोई सॉल्यूशन नहीं है, लड़ना सॉल्यूशन है। हमारे महापुरुषों ने लड़कर जंग जीती है। जितने भी महापुरुष हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आखिरी सांस तक इनसे लड़के रहे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सारे महापुरुषों के आंदोलन को संविधान के माध्यम से हमको देने का काम किया। माननीय काशीराम साहब पूरे जीवन लड़ते रहे, बहन कुमारी मायावती पूरे जीवन लड़ रहे हैं। तो हम तो उनको आदर्श मानते हैं। तो हमको लड़ना चाहिए, ना हमको मरना चाहिए, ना भागना चाहिए। हम संघर्ष वाले लोग हैं, हमें संघर्ष करना चाहिए। लोग कह रहे हैं इतना साहस कहाँ से लाती है रीतू? देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानने वाली वो भीम की बेटी है। वो आप हमेशा कहते दलित की बेटी, दलित की बेटी। जब दलित की बेटी भीम की बेटी बन जाती है ना, तो साहस अपने आप आ जाता है। जब बहन कुमारी मायावती उत्तर प्रदेश में शासन कर रही थी, तो आपने देखा होगा पूरा देश उनको कॉपी करता था। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने वाला अगर कोई मुख्यमंत्री है तो बहन कुमारी मायावती है। बहन कुमारी मायावती ने जो यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया, जीरो बैलेंस पर एडमिशन देने का काम किया, क्या देश के अंदर किसी ने करने का काम किया? प्राइवेट में भी रिजर्वेशन देने का काम किया बहन कुमारी मायावती ने। आप जाएं नोएडा में, पास में जाएं आप, गौतम बुद्ध नगर में गौतम बुद्ध नगर यूनिवर्सिटी बनाने का, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया बहन कुमारी मायावती ने। 511 एकड़ में है, कितनी विशाल यूनिवर्सिटी बनाया। जो डॉक्टर रीतू के साथ यहाँ पुलिस ने किया, उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, वो सरासर गलत है। और पुलिस जो है, देखो पुलिस तो पहले भी गुलाम थी, आज भी गुलाम। पुलिस अपना विवेक इस्तेमाल नहीं करती है। पुलिस संविधान की शपथ तो लेती है, मगर अपने आकाओं के फ़ोनों का इंतजार करती है। जैसे ही आकाओं का फ़ोन आता है, पुलिस एक्टिव हो जाती है। इतने दिन, 100 से ज़्यादा दिन हो गए धरने को, मगर पुलिस ने कुछ नहीं कहा। अभी उनको लगा कि नहीं, ये धरना पूरे देश में क्या पूरे विश्व में जा रहा है, तो अभी उन्होंने एक्टिव कर दिया। अभी उन्होंने यहाँ पर कार्रवाई करनी शुरू कर दी। मगर पुलिस को समझना चाहिए कि तुम्हारी बहन बेटियाँ भी साथ में ऐसा होगा तो हम जैसे जो लोग हैं, जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, वही सड़कों पर होंगे। किसानों के साथ होता है तो अम्बेडकरवादी होते हैं, मुस्लिमों के साथ होता है तो अम्बेडकरवादी होते हैं, पहलवानों के साथ होता है तो अम्बेडकरवादी होते हैं। तो हम तो हर जगह जाते हैं, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा शोषण कितने से आया, अम्बेडकरवादी लोगों ने शोषण कहा। तो हम शोषण के खिलाफ हैं, हम ऐसी व्यवस्था के खिलाफ हैं जो इंसान को इंसान नहीं समझती है। हम उस व्यवस्था के खिलाफ हैं जो संविधान को खत्म करना चाहती है। हम इस देश में संविधान को बचाना चाहते हैं। बहन कुमारी मायावती और बहुजन समाज पार्टी इस देश में संविधान को स्थापित करना चाहती है, क्योंकि संविधान से हम लोगों को अधिकार मिलते हैं। मेरे जैसे लोग वकील तभी बनते हैं जब संविधान होता है। अगर संविधान नहीं होता तो मेरे जैसे वकील क्या IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जज, वकील बन पाते? नहीं बन पाते। इसलिए रोकना चाहते हैं, संविधान को कमजोर करना चाहते हैं, हमारी आवाज़ को कमजोर करना चाहते हैं। इसलिए मैं नौजवानों से कहना चाहता हूँ, आपको कमजोर नहीं होना है, आपको अपनी आवाज़ को बुलंद रखना है, आपको इनको मुंह तोड़ जवाब देना है। संविधान के दायरे में रहकर आपको जो काम करना है, ये लोग घबरा जाएंगे, क्योंकि ये लोग संविधान से घबराते हैं। इनके पूर्वज भी संविधान से घबराते थे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से घबराते थे। इसलिए ये जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मानने वाले हैं, उनकी जो बेटी बेटियाँ हैं, उनसे घबराते हैं। इनको चुनौती वो लोग देते हैं। अब समाज डॉक्टर रीतू के साथ नहीं आया साथ जिस नज़र से आना चाहिए था, जैसा देखना चाहिए था। देखिए, ऐसा नहीं है। पूरा समाज, पूरा देश की जो भावना है वो डॉक्टर रीतू के साथ में है। हर उस बेटी के साथ में है जो परेशान है, हर उस व्यक्ति के साथ में है जो परेशान है। क्योंकि अम्बेडकरवादी जो जितने भी लोग हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई संघर्ष कर रहा है। ऐसा नहीं है कोई महाराष्ट्र में संघर्ष कर रहा है, कोई मध्य प्रदेश में संघर्ष कर रहा है, कोई उत्तर प्रदेश में संघर्ष कर रहा है, कोई दिल्ली में संघर्ष कर रहा है। वो लोग शांत नहीं बैठे हुए हैं। उनकी यही चिंता रहती है कि जो शोषण हो रहा है ये कैसे बंद हो।
मगर शोषणकारी जो ताकत है वो बहुत नहीं, सत्ता जब में भी है, रीतू पे आफत सत्ता थी में तो है। दिल्ली के बहुजन या अम्बेडकरवादी नजर नहीं आए यहाँ सर? अगर अम्बेडकरवादी सारे जागरूक होते तो ये बात ही कहाँ पे होती। अगर सारे लोग जागरूक हो जाते तो 14.6% से वोट 1% नहीं आती उत्तर प्रदेश दिल्ली के अंदर। हम कभी दिल्ली के अंदर 14.6% वोट पे थे। 2 हमारे विधायक थे, 5 विधायक हमारे सेकंड पे थे, 17 हमारे निगम पार्षद थे। उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट थी। अगर इतने जागरूकी होते, अपने वोट को ही बचा पाते, जिस वोट के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दी, बड़ी मुश्किल से वोटिंग का अधिकार मिला, अगर उस वोट को बचा पाते तो ये शोषण हमारे साथ नहीं होता। यहाँ लड़ाई वोटिंग की है, राजा बनने की लड़ाई, और कोई लड़ाई नहीं है यहाँ पे। जो राजा होता है उसका ही सब कुछ होता है। जब बहन कुमारी मायावती उत्तर प्रदेश की सीएम थी तो आपने देखा उत्तर प्रदेश में एक भी व्यक्ति को कोई परेशानी हुई क्या? दलित समुदाय को छोड़ो, किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी हो तो बताइए। एजुकेशन समय पे मिली, रोजगार समय पे मिला, सब कुछ समय पे देने का काम सरकार देती है। मगर जो आज की मौजूदा सरकार है वो दलितों के खिलाफ है, महिलाओं के खिलाफ है, ओबीसी के खिलाफ है, यहाँ तक कि देश के जो संविधानवादी है उनके खिलाफ है। तो इन लोगों से उम्मीद ही क्या करनी है? उनसे कोई उम्मीद नहीं है, ऐसे लोगों से कोई उम्मीद नहीं है। हमें अपनी पावर बनानी पड़ेगी, अपने घर को मजबूत करना पड़ेगा। जब तक आप अपने घर को मजबूत नहीं करेंगे, जब तक आपकी कोई समस्या का समाधान नहीं होगा। तो बसपा रीतू के साथ खड़ी है? बिल्कुल खड़ी है। हम नहीं खड़े क्या? बताइए। हर आंदोलन में आने का काम किया है। हमारे जितने भी नेता हैं, आकाश जी ने तो ट्वीट भी करने का काम किया, और बहुजन समाज पार्टी हर उस व्यक्ति के साथ खड़ी है जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के रास्ते पर चलकर इस देश में आज़ादी चाहता है। उस हर व्यक्ति के साथ खड़ी है जो मजबूर है, मजलूम है। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर रीतू के साथ है। डॉक्टर रीतू खुद फाइटर है, वो खुद फाइटर है। अगर सारी बेटियां ऐसी हो जाएं तो समस्या का सॉल्व हो जाए। हमारी सारी बेटियां ऐसी नहीं है ना, सारी बेटियों को ऐसा बनाना है। पर कुछ जो समाज के लोग ये कह रहे हैं कि राजनीति कर रही है रीतू, उनके लिए क्या कहना है आपके लिए? देखिए, जो लोग तो बहुत कुछ कहते रहते हैं, ज़्यादा लोगों की बात नहीं सुननी चाहिए। जो अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ेगा, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान के माध्यम हमको राइट देने का काम किया, हमें उनको बचाना है। और जो व्यक्ति अपने अधिकारों के मतलब अधिकारों को सेव नहीं कर पाता है, वो फिर कैसे करती है? अपने अधिकारों के लिए लड़ना, बाखूबी लड़ना है, ये इंसान के अंदर होना चाहिए। संविधान हमारे पास में, अधिकार हमारे पास में, लड़ने की जो खूबी है वो हमारे पास आनी चाहिए। अगर हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को अपना आदर्श मानते हैं, मानव काशीराम साहब को अपना आदर्श मानते हैं, बहन कुमारी मायावती को अपना आदर्श मानते हैं, तो हमारे अंदर लड़ाकूपन होना चाहिए, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए। और हम समाज को जागरूक कर रहे हैं, नौजवानों को जागरूक कर रहे हैं, महिलाओं को जागरूक कर रहे हैं, बहन बेटियों को जागरूक कर रहे हैं कि आपको बहन कुमारी मायावती जैसा बनना है, आपको मानव काशीराम साहब जैसा बनना है, आपको फाइटर बनना है, आपको मरना नहीं है, आपको लड़ना है, लड़ना है आपको। तो हम मानते हैं रीतू फाइटर है, बिल्कुल फाइटर है, बिल्कुल शेरनी है। ऐसी हमारी सारी बेटियां होनी चाहिए, सारी बहनें हमारी ऐसी होनी चाहिए। अगर ऐसी हो जाए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी कहा है कि जिस समाज की महिलाएं जागरूक नहीं होती हैं वो समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। अब हमारी बहन बेटियां, हमारी महिलाएं जागरूक हो रही हैं, बहन कुमारी मायावती को कॉपी कर रही हैं, और ये तो हमारा इतिहास रहा है। बहन जी ने, आपने देखा होगा जब बहन जी की सरकार आई है, अच्छे अच्छे राजाओं के नाक में नकेल डालने का काम बहन कुमारी मायावती ने करने का काम किया है। जो लोग कभी कभी राजा अपने आप को बोलते थे, उनमें जेल में डालने का काम किया है। सबसे पहले जब सरकार आई तो जो लोग हमारे पट्टों को दबाए बैठे थे, उनके नाक के नीचे से निकालकर गरीब लोगों को पट्टा देने का काम किया, जो पहले कांग्रेस दे चुकी थी। तो बहन कुमारी मायावती ने तो शासन प्रशासन अनुसार करने का काम किया है। कोई गुंडा पण नहीं मार सकता था। ऐसा नेता होना चाहिए देश के अंदर, ऐसे तो नेता है नहीं। जिन लोगों ने दलितों के अधिकारों को मारने का काम किया, जिन लोगों ने संविधान को खत्म करने का काम किया, जिन लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की आइडियोलॉजी को खत्म करने का काम किया, एक व्यवस्था बनाए रखना चाहते हैं। ये व्यवस्था खड़ी व्यवस्था है, कुछ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बड़ी व्यवस्था बनाने का काम किया। सब समान है यहाँ पर, संविधान सबको समानता का अधिकार देता है। कोई ना ऊंचा है, कोई ना नीचा है, ना कोई ऊंची जाति है, कोई नीची जाति है, कोई नहीं है। इंसान इंसान होता है। बुद्ध ने भी कहा है कि इंसान इंसान होता है। कुछ अगर दलित पहलवानों के आंदोलन में जाते हैं लेकिन अपने समाज की बेटी बैठी है उसके साथ नहीं आए हैं। बहुत आ जाएंगे, कोई बात नहीं, सब लोग आ जाएंगे, जब समय मिलेगा तो आ जाएंगे, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब लोग एक जगह अवेलेबल नहीं हो पाते हमेशा, जिनको आना है वो आएंगे। 4 महीने से बैठी है ना रीतू, 4 महीने से टाइम नहीं लगा। हाँ। अब आंदोलन में किसी को इन्विटेशन तो भेजा नहीं जाता है। जिसको दर्द होता है वो आ जाता है, जिसको दर्द नहीं महसूस हुआ, शायद पहलवान बेटियों को ज्यादा दर्द है, रीतू को दर्द नहीं है, तो जो दर्द महसूस होगा तो आ जाएंगे, कोई बात नहीं। क्या रीतू से डर रही है सरकार? डरना चाहिए, हर उस व्यक्ति से डरना चाहिए जो इस देश में संविधान को फॉलो करता है। हर उस व्यक्ति से डरना चाहिए। सरकार जो है, जितने भी यहाँ लोग हैं उनको रिप्रेजेंट करती है। सरकार जो है, यहाँ मालिक जो है वो जनता मालिक है। जब जनता मालिक है तो जनता के आदेश को सरकार को सुनना चाहिए। यहाँ लोगों की मदद करने के लिए लोग
आए हैं। ये सरकार जो बनती है लोगों की मदद करने के लिए बनती है, यहाँ लोगों को परेशान करने के लिए बनती है। आज भी किसी इंसान ने, सरकार के किसी मिनिस्टर ने, सरकार ने ये नहीं पूछा कि रीतू तुम यहाँ इतने दिन से क्यों बैठी हो, रात को सर्दी में तुम यहाँ पर क्यों हो, तुम्हारी नौकरी को कैसे हटाया गया, किसी ने नहीं पूछा। कि जिसने सविता राय ने जो चार्जशीटेड है उसने अगर चीटिंग की है तो क्यों की है, उसको जेल भेजने के लिए किसी ने पूछा। ये पक्षपात है, ये जातिवाद है, ये मनुवाद है, ये ब्राह्मणवाद है। इसी के खिलाफ है अम्बेडकरवाद और हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे, जब तक लड़ेंगे जब तक हमारे शरीर में आखिरी सांस। तो आप भी तो